नमस्कार, फेस टू फेस इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं रणधीर कामले आपको फिर एक बार एक नए शख्सियत के साथ मिलने आ रहा हूं। इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे शिवसेना के फायर ब्रांड नेता रामदास जी कदम साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बजा है। फायर ब्रांड नेता के तौर पर आप शिवसेना के महाराष्ट्र भर के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपकी जो रैलीज होंगे, जिससे मतदाता और उत्साहित होकर शिवसेना की तरफ बढ़ेगा, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से चुनाव की आचार संहिता शुरू हो गई है, फिर भी शिवसेना बीजेपी की जगह का जो मसला है वो हल नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको, इससे कोई फर्क पड़ेगा? पहली बात तो चुनाव आयोग का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने दिवाली के पहले ही चुनाव की घोषणा कल की है। अगर जो चुनाव आएगा वो दिवाली के पहले आएगा, मतलब जिसके फटाके फूटने हैं वो दिवाली के पहले फूट जाएंगे। तो इसके लिए आयोग का, मैं चुनाव आयोग का दिल से सर्वोदय मैं उनको धन्यवाद दूंगा। आपने जो सवाल मुझे पूछा है कि सामने चुनाव आ गया, अभी तक शिवसेना भाजपा का जो गठबंधन है उसका टिकट का बंटवारा हुआ नहीं, ये बात सही है। लेकिन 3-4 वक्त हम लोग बैठे हैं, हमारी मीटिंग भी हुई है और अंतिम चरण तक हम अभी पहुंचे हैं। एक ऐसे 2-3 दिन में ये सब मामला, जो बंटवारे का मामला जो है उसमें वो हल हो जाएगा, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और खाली शिवसेना भाजपा का नहीं, हमारे साथ में जो छोटे छोटे पक्ष आए हैं, जिनके सबके साथ में जो गठबंधन हमारा हुआ है, महागठबंधन जो हुआ है, महायुति जो हुई है, वो सबको साथ में लेके हम चुनाव लड़ेंगे। सबका बंटवारा सही ढंग से हो जाएगा। जिसको इसको जितना हक देने का है उतना अवश्य शिवसेना भाजपा हम दोनों मिलकर दे देंगे। किसी की नाराजगी नहीं रहेगी, सब खुश रहेंगे। और सबको साथ में लेके शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब जी ठाकरे, इनका सपना हमें साकार करना है। अब महाराष्ट्र के विधान भवन के ऊपर हमें ये भगवा लहराना है। लेकिन जिस तरह से महायुति की तो चर्चा है महाराष्ट्र में, लेकिन जिस तरह से महायुति से जुड़े हुए छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो अपनी ताकत से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, इसकी टीका टिप्पणी भी हुई। आपने तो साफ तौर से कहा कि अपनी ताकत के हिसाब से मांगा करो, नहीं तो युति से बाहर भी चले गए। सबको ऐसा लगता है कि देखो, मुझे ज्यादा जगह मिलनी चाहिए, मेरे एमएलए ज्यादा आने चाहिए, मेरी ताकत ज्यादा होनी चाहिए। हर एक को लगता है कि मेरा पक्ष है, जो मेरी पार्टी है वो बढ़नी चाहिए, सबको लगता है। तो उन्होंने ज्यादा अगर टिकट मांगे हैं तो उन्होंने गलत किया, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन जब हम बैठे बंटवारे के लिए, तो जो सही बात है वो दोनों के माध्यम से लगभग अभी हमारे स्वाभिमान पक्ष के जो सदाभावक होता है, उनके साथ में भी मीटिंग हुई थी, हमारे शेट्टी साहब के साथ भी मीटिंग हुई थी। तो उनको अभी लगभग उनका समाधान हुआ है, उनका समाधान लगभग हुआ है। तो ऐसे एक के साथ में बैठ के जहां उनको टिकट चाहिए, वहां उनका उम्मीदवार कौन है, वहां उनकी ताकत क्या है, वो जगह शिवसेना क्या है या भाजपा क्या है, वहां शिवसेना भाजपा का कौन उम्मीदवार है, ये सब देख के बंटवारा अवश्य हो जाएगा। लेकिन जो नाराजगी की बात है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और मेरे ख्याल से 100% खत्म हो जाएगी। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस भगवान को पानी में डुबा के बैठे हैं कि इनका युति कभी टूटता है, वो नहीं होगा, युति नहीं टूटेगी। जिस तरह से शिवसेना भाजपा का गठबंधन का माहौल बना है महाराष्ट्र में, बहुत अलग अलग सर्वे आ रहे हैं और सबसे ज्यादा आंकड़े शिवसेना बीजेपी की महायुति को दिए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत इस तरह की नहीं है, ऐसा आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। क्या लगता है कि उनके पैर के नीचे की जमीन खिसकने की वजह से ये बोल रहे हैं या सही में? देखिए, इनके खिलाफ जब सर्वे गया है तो यही कहेंगे कि ये ठीक नहीं है। उनके बाजू से अगर सर्वे होता था तो बोलते थे सर्वे सही है, बोलते थे। तो अभी चुनाव जब उनको आना है सामने, उनको दिख रहा है उनको अभी लोकसभा में जो परिस्थिति उनकी हुई थी, जो हालात उनके हुए थे, उससे भी कठिन हालात विधानसभा के होने वाले हैं, विधानसभा में उनके होने वाले हैं।
मुझे विश्वास है शिवसेना के हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे इनके नेतृत्व के ऊपर महाराष्ट्र में सभी शिवसैनिक काम पे लगे हैं और सभी ने निर्धार किया है कि बाला साहब का सपना हमें साकार करना है, विधान भवन के ऊपर भगवा लगाना है। और उद्धव जी भले ना कहें, लेकिन उन्हीं को हमें सीएम बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। ये हम लोग का, इसके लिए सभी शिवसैनिक हमारे। क्यों ऐसा मैसेज जा रहा है कि बैकफुट पर आई है सीएम के नाम को लेकर शिवसेना? नहीं, देखो कोई भी नेता जो स्वाभिमानी होता है तो वो नहीं कहेगा ना कि मैं बनूंगा। ये तो हम कहे उनको। उद्धव जी खुद कभी नहीं बोले कि मुझे सीएम बनना है कल भी नहीं बोले, आज भी नहीं बोले। लेकिन हम लोग का, सबका, सभी शिवसैनिक का सपना है कि बाला साहब का जो सपना है वो साकार अगर करना है तो उद्धव जी को वहां बैठना अपरिहार्य है। लेकिन क्या लगता है सत्ता में आने के बाद क्या फॉर्मूला रहेगा? जिस पार्टी के ज्यादा विधायक उसका सीएम या शिवसेना का है? मैं सही सीएम? बोलूं आपको, उसके लिए हमारे नेता जो है पक्ष प्रमुख वो सक्षम है। वो भाजपा के नेता शाह साहब है, उद्धव जी है, वो आपस में डिस्कस करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। उसके लिए कुछ आपस में हम लोग का मतभेद बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हम लोग का जो शिवसैनिक का जो सपना है तो ये उद्धव जी के बारे में है कि शिवसेना के ही, क्योंकि कल तक की बात ऐसी थी कि केंद्र में भाजपा की सरकार आनी चाहिए और महाराष्ट्र में शिवसेना के मुख्यमंत्री बैठना चाहिए। अभी आज बड़े साहब नहीं है, आज हमारे साथ में हमारे शिवसेना प्रमुख जी आज नहीं है, प्रमोद महाजन भी नहीं है, आज मुंडे जी भी नहीं है। तो पिछले 27 साल जो ये महायुति थी, उनके शिल्पकार तीनों भी आज नहीं है। तो उसके बाद में उनका जो सपना था या उन्होंने जिस मुद्दे को पर ये युति आज तक रखी थी वो कायम रखने का काम भी अभी का नेता का है, भाजपा का नेता जो है उनका है, ऐसा मैं कहूंगा। लेकिन आज वो तीनों नहीं है। इसका फायदा उठा के अगर कोई बोलेगा कि नहीं अभी हमें 50-50 चाहिए, आधा हमें चाहिए, तो कल तक लोकसभा के लिए आप लोगों ने ज्यादा सीटें क्यों ली, उसका जवाब भी मिलना चाहिए। मुझे हक नहीं है, मुझे अधिकार नहीं है, ये अधिकार हमारे पक्ष प्रमुख का है, मैं जानता हूं मेरा अधिकार क्या है, ये मैं भी जानता हूं। लेकिन ये मेरा वैयक्तिक कहना है, पार्टी का नहीं, मेरा खुद का वैयक्तिक ऐसा कहना है। तो फिर लोकसभा में आप लोगों ने ज्यादा सीटें क्यों ली? तो इसके लिए शिवसेना प्रमुख की जो भूमिका थी हिंदुत्व की, वो हिंदुत्व की भूमिका के ऊपर ये कल तक युति थी और मैं दावे से कहता हूं कल भी युति रही। लेकिन जिस तरह से बाला साहब ने सपना देखा था महाराष्ट्र में भगवा लहराने का, लेकिन अभी उन्होंने जिस तरह का, आपने अभी जो जिक्र किया कि उन्होंने जो कहा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना ज्यादा सीटें लड़ेगी, अचानक ये बात क्यों आ रही है? मोदी जी की लहर देश में थी, इस वजह से लाया जा रहा है, या पुराना फॉर्मूला ठीक था क्योंकि गांव गांव में शिवसेना पहुंची? आप जो बोलते हैं उसमें कुछ तथ्य मुझे दिखता है, क्योंकि लोकसभा में महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की अच्छी सीटें आ गई, लेकिन हरियाणा हो या राज्य हो, सब जगह पे भाजपा की सीटें नहीं आई। तो फिर सवाल ऐसा पैदा होता है, उस जगह पे मोदी जी की लाट क्यों चली नहीं? तो महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख जी का भी करिश्मा था, ऐसा हम क्यों नहीं कहेंगे? ऐसा क्यों नहीं कहेंगे हम? क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख जी का योगदान है। एक दिशा देने का काम महाराष्ट्र को शिवसेना प्रमुख जी ने किया है, हम कैसे बोल सकते हैं? तो मोदी जी का तो नाम था, लेकिन उसके साथ में शिवसेना प्रमुख जी माननीय बाला साहब जी ठाकरे, इनका भी करिश्मा महाराष्ट्र में चला, ऐसा मैं कहूंगा। इसका मतलब ये देखिए, उसके पहले मुंबई महानगर पालिका की चुनाव हो गए, उस वक्त तो मोदी नहीं थे ना। तो ये सब जो बात है, मोदी जी का करिश्मा मैं नाकारूंगा नहीं, लेकिन उसके साथ में शिवसेना प्रमुख जी का भी करिश्मा था, है और कल भी रहेगा, ऐसा मैं कहूंगा। देश भर की राजनीति किसी भी तरफ हो, लेकिन महाराष्ट्र में अगर बाला साहब का जो करिश्मा भी वर्क किया है,
तो क्या लगता है आपको मैं शाह साहब का आभार मानूंगा। अभी जब शाह साहब आए थे तो शिवाजी पार्क में जो शिवसेना प्रमुख जी की का वहां वंदन करने के लिए एक छोटा सा नतमस्तक होने के लिए हमने जो लॉन समझो जो बना है, वहां पे वो गए, शिवसेना प्रमुख के स्मृति स्तंभ जो है उनके सामने वो नतमस्तक हुए और फिर मातोश्री में आ गए। तो मैं उनका आभार मानूंगा शाह साहब का कि आज भले शिवसेना प्रमुख नहीं है लेकिन उनकी याद उन्होंने की, स्मृति स्तंभ के पास वहां गए, वहां नतमस्तक हुए, फिर मातोश्री में उद्धव जी को मिलने को आए। तो हमें सभी शिवसेना को ऐसा लगा कि महाजन प्रयास नहीं है लेकिन उनकी जगह पे शाह साहब अच्छा काम कर सकते हैं। शिवसेना प्रमुख का सपना साकार करने के लिए उनके यादों के साथ में जुड़ के काम कर सकते हैं, यह हमें विश्वास तब बैठा जब खुद शाह साहब दादर में स्मृति स्तंभ के पास गए। बाला साहब का जो करिश्मा महाराष्ट्र में है अभी भी, उनके जाने के बाद भी, क्या उसको नजरअंदाज करके 50-50 का फॉर्मूला बीजेपी ला रही है? नहीं, देखिए सीटें ज्यादा मांगना कुछ गलत है ऐसा मैं नहीं कहूंगा। उनको ब्याज लगा होगा कि चलो आज साफ नहीं है, देख तो लेवे क्या होता है, लेकिन इतने तोड़ेंगे, इतना मुझे 100% विश्वास है। लेकिन आपको अभी भी लगता है कि पुराना फॉर्मूला सीटों के बंटवारे को लेकर रखना होना चाहिए। हाँ, अगर कुछ अदला बदली है तो वो ठीक है, लेकिन आज शिवसेना प्रमुख ने इसका फायदा उठा के आज लोकसभा में केंद्र में भाजपा की सरकार आई, उसका फायदा उठा के शिवसेना को ब्लैकमेल करने का काम नहीं होना चाहिए, ये मैं कहूंगा। अब लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे और किस पर जोर शिवसेना बीजेपी का रहेगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखिए, कांग्रेस जिस तरह से कह रहे कि हमारे मुख्यमंत्री क्लीन है, ये मुद्दा लेके सामने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको सही में? मुख्यमंत्री बिचारे, मैं बिचारे कहूंगा उनको, वो तो सही तो करते नहीं थे फाइल पे, विकास भी नहीं। तो एक दिन शरद पवार जी ने किया, इनको लखवा लगाए ये सरकार को। लखवा का मतलब क्या होता है कि इनका हाथ ही नहीं उठता है साइन करने के लिए, ये शरद पवार जी कहते हैं उनको। तो उन्होंने विकास सब ठप किया ना साइन भी करने का, ना घोटाला भी करने का, ना तो लोगों को जो विकास चाहिए था वो विकास भी नहीं मिला ना। तो ऐसा क्लीन मंत्री, अच्छा कपड़ा पहन के, अच्छा बाल घुमा के, फुगा निकाल के खाली प्रेस लेने का उसका मतलब कुछ नहीं ना उसका। लोगों के लिए अभी जो ये 8, 10, 15 दिन में कैबिनेट लेके जितने डिसीजन लिए, तो उसके पहले क्या 60-70 साल सोए थे? हमने जब 4.5 साल ये सरकार चलाई तो हमने 17,000 करोड़ का जो कर्ज लिया था उसका हिसाब दिया, 1 मिनट में हिसाब दिया उसका। हमने कहा कि मुंबई में आज 55 उड्डान पुल जो बनाए वो हमारे कागज में शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब जी ठाकरे इनके शिवशाही के माध्यम से बनाए। उस वक्त हमारे पर टिक्का टिप्पणी होती थी कि दिखा सिग्नल फोड़ते नागल, दिखा सिग्नल फोड़ते नागल। अगर आज वो 55 उड्डान पुल नए मुंबई में होते तो मुंबई की हालत ट्रैफिक की क्या होती थी। आज 2 पुल किधर उड्डान पुल बनाए तो ढोल बजा गए सीएम, मुख्यमंत्री ढोल बजा गए, हमने विकास किया, मुंबई का विकास किया। ये 55 उड्डान पुल हमने बनाए, मुंबई पुणे रास्ता बनाया ना, इस शिवसेना प्रमुख जी की कल्पना थी मुंबई पुणे रास्ता की। आज 1.5 घंटे में पुणे में आदमी लोग पहुंचते हैं। वो शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी, इनकी कृपा है, बनाया। कृष्णा खोए का काम अगर हम उस वक्त नहीं चालू करते पश्चिम महाराष्ट्र का, तो सभी पानी के ऊपर अधिकार कर्नाटक सरकार का रहता था। इनके बाद 40 साल थे, 40 साल इन्होंने कुछ नहीं किया था। लेकिन शिवसेना प्रमुख जी ने ध्यान में लाया कि अगर इस साल ये पानी, अगर यहाँ पे 5,000 करोड़ कब्जा करके नहीं वो पानी अगर अड़ा देते उस वक्त, तो सब पानी का हक कर्नाटक के ऊपर, जो आर्ग्यूमेंट उन्होंने की थी कांग्रेस ने, उसके न्याय कर्नाटक सरकार को पानी का हक ज्यादा था। हमने
हर जिले में पानी की व्यवस्था की, हर जिले में हमने शौचालय की व्यवस्था की, हर गांव तक हमने रास्ता पहुंचाया, गांव वहां रास्ता, गांव यहाँ एसटी। तो ये सब हमने काम किया और उसके लिए 17,000 करोड़ कर्जा उठाया। 3,00,000 करोड़ किसके लिए उठाया बताइए? नहीं बता सकते हैं ना। विकास और भ्रष्टाचार, इन दोनों मुद्दों को लेकर आप लोगों के सामने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप भ्रष्टाचार पर हमला बोल रहे हैं, सरकार को हर वक्त उसका जवाब मांग रहे हैं, लेकिन जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, कांग्रेस के हो, मुझे पता है आप गावित के बारे में पूछेंगे, आप पासपोर्ट के बारे में पता है आप क्या बोलने वाले, मुझे पता है। तो उनको प्रवेश देना कैसे? भाजपा ने इनको प्रवेश दिया है, ये बात सही है। और हमारे जो दोस्त है, मित्र है हमारे, एकनाथ जी खड़से साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, अगर जिस दिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार प्रूफ हो जाएगा उस दिन हम पार्टी से उनको निकाल देंगे। ये स्टेटमेंट भी उन्होंने दी है। उसके ऊपर मुझे आगे ज्यादा कुछ बोलना नहीं, क्योंकि हमारा मित्र पक्ष है, खड़से जी हमारे दोस्त है, उनके ऊपर कुछ बोलना मैं ठीक नहीं समझूंगा। लेकिन मुझे बात ठीक नहीं लगी, ये आपको कहूंगा। आप शिवसेना के एकदम ग्रास रूट में किस तरह से काम होता है ये जानते हैं चुनाव में। उसी तरह पूर्व नेता जो नारायण राणे शिवसेना के थे, जो बाहर जाके अभी कांग्रेस का काम, तो क्या लगता है कि ग्रास रूट पर शिवसेना, नारायण राणे अभी खत्म हो गए। जिस दिन उन्होंने शिवसेना छोड़ दी, शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे, उनका बदशाप उनको लग गया, और जिसको इसको लग गया, वो कल के लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, सिर्फ नारायण राणे नहीं, जिन्होंने गद्दारी की, बेईमानी की शिवसेना प्रमुख जी के साथ में, वो सब सफा हो गए, साफ हो गए कल के लोकसभा के चुनाव में। नारायण राणे भी खत्म हो गया। एक दिन नारायण राणे ने कहा था कि कोकण में एक भगवा झंडा मैं लगाने को नहीं दूंगा, शिवसेना का मैं विसर्जन कर दूंगा। आज नारायण राणे का विसर्जन हो गया, उसके पार्टी से भी विसर्जन हो गया, कुछ भी कीमत नहीं, बिल्कुल। बीच में तो वो सभी के ऊपर, कांग्रेस का जो नेता था, खुलेआम सबके ऊपर टिप्पणी उसने किया, और ये भी कहा कि अभी कांग्रेस की सरकार आने वाली नहीं है, कांग्रेस का जहाज डूबने वाला है। ये कौन कहता है? नारायण राणे कहता है खुलेआम प्रेस में। तो जो पार्टी में तुम कहता है, वो पार्टी के खिलाफ भी बात करते हो, और जहाज डूबने वाला भी बोलते हो। तो जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले बाहर कौन कूदता है? चूहा कूदता है। तो चूहे की भूमिका नारायण राणे ने बजाई थी। सीएम पद मांगा था, फिर महसूल मंत्री पद मांगा था, फिर अमुक मांगा था, तो कुछ दिया नहीं। क्या दिया? और अभी प्रचार करो, प्रचार प्रमुख किया, तो उसमें क्या है? कोई सा बड़े हो, कहा जाके प्रचार करके वो क्या बोलेगा? खाली उद्धव जी के ऊपर बात करेगा, मैं कितना बड़ा है, मैं उद्धव जी के ऊपर बात करता हूँ। उसकी लायकी भी नहीं, अभी 2 पैसे की लायकी उसकी नहीं। आज कोकण में नारायण राणे पॉलिटिकली टोटल खत्म हो गया, उसके बच्चे ने उसको खत्म किया, दोनों, मैं कहूंगा। तो अभी उसकी तो कुछ गई नहीं नारायण राणे की, वो खुद गई नहीं वाला है चुनाव में। अभी वो सोचता है, कभी बोलता है मैं रहूंगा खड़ा, कभी बोलता है नहीं रहूंगा खड़ा। वो कोई ज्योति के पास जाएगा, पूछेगा चुनाव आने वाला की, लेकिन वो अभी खत्म, पॉलिटिकली नारायण राणे टोटल खत्म हुआ। और जिन्होंने शिवसेना प्रमुख जी को धोखा दिया, गद्दारी की, पार्टी से भगवे झंडे से गद्दारी की, वो सब खत्म हुए। ये भी कल खत्म होने वाला है, हुआ है अभी। आखिरी सवाल कि महाराष्ट्र में भगवा झंडा लहराने का सपना लेकर आप चुनाव में उतरे हैं, क्या हम एक बार फिर से ये कहें कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा सत्ता के बाद? नहीं, हम लोग को या सभी शिवसेना का, हमारे जो है सभी कार्यकर्ता है, हमने निर्णय लिया है कि ज्यादा से ज्यादा एमएलए हम चुन के लाएंगे, रात दिन काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उद्धव जी ठाकरे के पीछे डट के हम खड़े रहेंगे, और उनके नेतृत्व के नीचे हम सभी देश को दिखाएंगे बाला साहब के बाद उनके सुपुत्र महाराष्ट्र का नेतृत्व करने के लायक है। महाराष्ट्र का शिवसेना प्रमुख जी का जो विकास का सपना था, वो विकास का सपना साकार करने के लिए उद्धव जी लायक है। ये भविष्य में हम सभी देश को दिखाएंगे। और अभी जो सब भ्रष्टाचार उसमें मैं अजित पवार का लिया नहीं, वो सिंचन का सब्जेक्ट है, या तुम्हारा
ये पासपति तो अभी हमारे आ गए भाजपा में। आदिवासी में भ्रष्टाचार, मागासवर्गीय के खरीद में भ्रष्टाचार, आदिवासी का बच्चों का जो आश्रम शाला होता है उसमें खरीद में भ्रष्टाचार। और ये महाराष्ट्र में आज भी किसानों की जो आत्महत्या है उसकी वजह ये शासन है, मैं कहूँगा। आदिवासी का बच्चों का जो कुपोषण होता है उसकी वजह है। इनके ऊपर तो 302 का केस दर्ज करना चाहिए, मैं कहूँगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री या सभी शासन, ये सब मंत्री, इनके ऊपर 302 का केस दर्जा करके जो आत्महत्या होती है दिन में 8, 10, 15, 20, ये 302 का केस दर्ज करके सबको अंदर डालना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है, मेरा दावा है। ये खून है सब। चाहे तो ये आत्महत्या रुका सकते थे, चाहे तो ये सिंचन का पैसा सब अगर सिंचन के लिए खर्चा होता था तो ये आत्महत्या नहीं होती थी। तो इसको जिम्मेदारी सरकार है, ये शासन है, ये शासन खूनी है, ये शासन भ्रष्टाचारी है। और ये ऐसे शासन को आगे शासन करने का नैतिक अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो हम गद्दी से उनको खींचेंगे और उस गद्दी पे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री करके उद्धव जी ठाकरे को बिठाएंगे। शिवसेना प्रमुख का जो सपना है जो महाराष्ट्र के लिए, वो सपना हम साकार करेंगे। उसके पहले ही कुछ डॉक्यूमेंट्री उद्धव जी ने दिखाई है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम क्या कर सकते हैं। हम सोलापुर में क्या करेंगे, हम नागपुर में क्या करेंगे, हम नासिक में क्या करेंगे, हम पुणे में क्या करेंगे, मुंबई उस वक्त कैसी होगी। इसके पहले ही सब उनके पास सब तैयार है। खाली ब्लूप्रिंट आने वाला है ये नहीं। तो उन्होंने दिखाया हम क्या करने वाले हैं, हम कैसा विकास करने वाले हैं, आगे महाराष्ट्र कैसा होगा, आगे की मुंबई कैसी होगी, ये सब उन्होंने दिखाया है। तो हमने निर्णय लिया है, हमने निश्चय किया है, हम सब एक साथ हुए हैं, एक साथ डट के हम काम करेंगे। आपस का मतभेद सब भूल जाएंगे, सब मतभेद गाड़ देंगे और सब एक होके राष्ट्रवादी कांग्रेस को गाड़ के महाराष्ट्र के विधानसभा को भगवान लगाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शिवसेना के फायर ब्रांड नेता रामदास जी कदम ने साफ किया है कि कांग्रेस एनसीपी के सत्ता खदेड़ने के बाद ही महाराष्ट्र का असली विकास करने के लिए जो पूरा प्लान शिवसेना ने बनाया है वो लेकर जनता के सामने जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे रणधीर कामले को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।